नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जावेद हवीद जो ब्यूटिशियन है उनके बारे में। अब उनका उनका कुछ आप रिसेंट वीडियो आप देखे होंगे, ये वीडियो यहाँ पे चल रहा होगा। वो वीडियो में वो एक ब्यूटिशियन सेमिनार में किसी को माने बाल काटते टाइम अपना स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब अपने थूक से उनकी बाल को काट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये थूक में दम है। सबसे पहले तो जावेद हबीब जी, आपके थूक में कोई दम नहीं है, ठीक है। आप भी मेरी तरह एक अच्छे इंसान हैं और आप और हम एक ही इंसान हैं। सबसे पहली बात तो इनको ये है, और दूसरी बात कि ये एक्ट दोबारा मत करिएगा। पॉपुलैरिटी जो है ना वो आपके सर पे चढ़ चुकी है। दिक्कत ये आ गया है, अभी आपके ऊपर जो केसेस लगे हैं वो मैं लेके बैठा हूँ, पढ़ूंगा एक एक करके, और वो केस से निकलना कितना मुश्किल है वो सबको पता है। सबसे प्रॉब्लम क्या है जानते हैं जावेद हबीब जी? सबसे प्रॉब्लम ये है कि आप जो काम किए ना, इसकी वजह से आपकी कम्युनिटी को गाली सुनना पड़ रहा है। सबसे दिक्कत ये है, हमारे देश में पहले से ही हिंदू मुस्लिम का तो एक झमेला लगा हुआ है। मुझे बोलने से कोई डर नहीं लगता है, ठीक है। आप मेरे कमेंट में आके जितना गाली देना है दे दीजिए, लेकिन सबको पता है कि हमारे इंडिया में अभी एक हिंदू मुस्लिम का गाली लगा हुआ है। और कुछ दिन पहले भी इसी एक थूक की वजह से कोरोना टाइम में प्रॉब्लम शुरू हुई थी, इसी एक कम्युनिटी को लेकर। आप उसी चीज को, आप इतने बड़े एक इंसान हैं जो 800 प्लस उनकी सिर्फ स्टोर है इंडिया में। आप बिलीव कर सकते हैं, उनका स्टोर है यहाँ पर, और वो एक ऐसा वीडियो बनाकर छोड़ रहे हैं कि अपने थूक में दम दिखा रहे हैं। तो रुकिए, अभी कॉन्स्टिट्यूशन का पावर और कोर्ट का पावर भी आपको दम दिखाएगा। 2 साल का जेल होना बाकी है, आपको माफी मांगिए जितना मांग सकते हैं, लिखित में और पैर में गिर के। अब जो लड़कियों पे थूक रहे हैं, हमारे देश की लड़कियां हमारी माँ है, बहन है, तो ये सोच समझ के काम किया करिए। इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। सर पे अपने जो सक्सेस को है ना, सर पे मत चढ़ने दो, ये याद रखो। सक्सेस आज है कल नहीं है, इसीलिए सर पे मत चढ़ाओ उसको। तो पहला केस जो उनके ऊपर फाइल हुआ है ना, वो सेक्शन 355 के अंडर, आईपीसी एक्ट के अंडर हुआ है, असल्ट और क्रिमिनल फोर्स इंटेंट टू डिसऑनर द पर्सन। मतलब इस केस का मतलब ये है ना कि आप एक ऐसे इंसान पे कुछ कर रहे हैं, किसी एक इंसान पे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो जिससे उसकी इमेज खराब हो रही है, माने उसका आप डिसऑनर कर रहे हैं। मतलब वो अगर वो नहीं भी चाहता है तो भी वो कर रहे हैं आप। सबसे पहला तो ये है। दूसरा है सेक्शन 504 ऑफ आईपीसी, इंटेंशनली इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। मतलब मान लीजिए आप कोई एक ऐसा काम करते हैं किसी के साथ जिसका ब्रीच ऑफ पीस नष्ट हो रहा है। मतलब पीस मतलब अंदर से जो शांति है वो उसकी नष्ट हो रही है। आप अगर मान लीजिए बहुत जोर जोर से गाना बजा रहे हैं पुलिस परमिशन के बिना 10 बजे के बाद, तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है। ये 504 के तहत ये केस भी कर सकता है। तो ये केस भी उनके ऊपर लगा है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बैठ के वो जब उनके ऊपर थूकना शुरू किए ना, वो खुद उठ के चली गई। तो इस एक्ट की वजह से उनका, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो अंदर से बहुत गिल्ट फील कर रही थी। इस वजह से वो बीच ऑफ पीस को नष्ट कर रही थी। अब ये दोनों में सजा क्या होता है पता है? ये दोनों में सजा होता है 2 ईयर तक की सजा हो सकती है, या तो फाइन हो सकती है, या दोनों हो सकता है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा, वो कोर्ट का बात है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तीसरा केस जो उनके ऊपर बना है ना, अंडर सेक्शन 3 ऑफ एपिडेमिक एक्ट। अब ये एपिडेमिक एक्ट अगर मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो में आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। ये सिर्फ एडवोकेट्स और लॉयर के भाषा में एपिडेमिक एक्ट है, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है। तो मैं इसको लिंक करके बता देता हूं। 188 ऑफ आईपीसी के साथ ये लिंक होता है। और ये जो भी पुलिस अभी इसमें वो कर रही है, जैसे एफआईआर तो उनके नाम पे लॉन्च हो चुका है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद अभी इनके साथ क्या होगा ना कि सबसे पहले ये जांच पड़ताल होगा। मतलब पुलिस देखेगी कि सच में वो एक्ट कर रहे कि नहीं। अब ये वीडियो है, अब पुलिस उसको किस तरीके से देख रही है, उस तरीके से उस वीडियो को कोर्ट में प्रोड्यूस करा जाएगा। अब आप एक एफआईआर फाइल करते हैं, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद वो कोर्ट पे जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, कुछ भी होगा सबसे पहले। जैसे मान के चलिए कि आप किसी के नाम पे मर्डर केस पे एफआईआर कर दिए, ठीक है। अब वो मर्डर केस पे सबसे पहले वहां पर जाकर पता करेगी
कि ये इंसान का मर्डर हुआ है कि नहीं। इन्वेस्टिगेशन के बिना अगर कोर्ट पे चलाई जाएगी तो पुलिस माने जज साहब से तो गाली खा लेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है नहीं किसका मर्डर हुआ है, क्यों हुआ है, एफआईआर कोई लॉन्च किया, आप चले आए यहाँ पर मेरे पास। तो उनका भी कुछ एक माने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर एक उस पे होता है, मतलब पूरा फाइल बनाएंगे उन लोग। उसके बाद आप देखें, जैसे बहुत सारी मूवी में आप देखे होंगे, जैसे रुस्तम मूवी में आप देखे होंगे कि वो टाइम मांगता है कि मेरे को कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है अपना एफआईआर, मतलब उसको वो जो मर्डर केस हुआ तो वो तो देख रहा है मर्डर कर दिया रुस्तम में, जाकर गोली मार दिया था उसको, तो वो उस केस को अगर रिलेट करते हैं यहाँ पर, तो वो पहले तो उसको गोली मार दिया, वहां पे पुलिस जाके इन्वेस्टिगेट भी कर ली कि हाँ यहाँ पे गोली मारा है, मतलब ही इज द मर्डर। अब इसको कोर्ट में 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस करने के बाद जो पुलिस ने क्या कि पहले टाइम मांगी जज साहब से कि मुझे टाइम दीजिए, इसके लिए मुझे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अब ये इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे, अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो ये लोग 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर किसी को अरेस्ट अभी तक नहीं किया जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन का एक समय लेते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसको कोर्ट में डाला जाता है। तो यहां से उनका जो एडवोकेट होगा, मतलब जो औरत है जिसके ऊपर उन्होंने स्प्लिट किया था, उनका जो एडवोकेट होगा ना, वो सबसे पहले वो देखे, मतलब वो सबसे पहले उनको फोर्स करेगा कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, मतलब वो बार बार फोर्स करेगा कि इस चीज को कोर्ट में जितना जल्दी हो सके लाया जाए। अब जावेद हबीब जी, सबसे पहले ये सब माफी उफी नहीं चलता है, मतलब आप किसी के ऊपर थूक दीजिएगा, वो भी एट द टाइम ऑफ कोरोना, इतना बड़ा महामारी लगा हुआ है हमारे देश में, यहाँ पे लोग घर में बैठ बैठ के या तो अपने आप को मार डाल रहे हैं या तो अपने कोरोना की वजह से यहाँ पे अपने जिंदगी को दांव में लगाए हुए हैं, और वहां पे आप लोगों के ऊपर थूक रहे हैं। तो एकदम भी मत, ऐसा दोबारा मत करिएगा, एकदम भी नहीं।